नमस्कार, मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सहिष्णुः महर्षि पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य हम करेंगे। तो इसमें जो पहला है आपका मौखिकम, तो इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कक्षा में, जो आपकी सब्जेक्ट टीचर होंगी संस्कृत की। तो जो हमने ये चैप्टर पढ़ा था संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करा था, तो उससे संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे कि पहला ही है, किम महर्षि दयानंदः यमुना तटे आतिष्ठत। क्या महर्षि दयानंद यमुना के तट पर ठहरे थे? तो इसमें हम क्या उत्तर देंगे? ना, क्योंकि वो यमुना के तट पर नहीं ठहरे थे, गंगा के तट पर ठहरे थे। तो इसलिए ये उत्तर गलत होगा। तो इसमें हम कर देंगे ना। किम महर्षि शिष्यः अपि तेन सह आवसन। क्या महर्षि शिष्यों के साथ भी वहाँ रहते थे? आम, इसका उत्तर आएगा आम, यानी कि हाँ। किम तत्र समीपम एव एकः अन्यः सन्यासी अपि स्थित आसीत्। क्या वहाँ पास में ही एक दूसरा सन्यासी भी रहता था? ना, वहाँ पे दूसरा सन्यासी नहीं रहता था, एक यात्री रहता था। किम यात्री मधुर वचनानि वदति स्म। क्या वह यात्री मधुर वचन बोलता था? ना, वो मधुर वचन नहीं बोलता था, वो दुर्वचनानि बोलता था। किम महर्षि दयानंदः जितेंद्रियः आसीत्। आम, इसमें उत्तर आ जाएगा आम, यानी कि हाँ, महर्षि दयानंद जितेंद्रिय थे। किम गुरोः आज्ञा पालनीय भवति। क्या गुरु की आज्ञा पालन करने योग्य होती है, पालन करनी चाहिए? आम, इसका उत्तर होगा हाँ। किम यात्री अन्ते लज्जितः अभवत्। क्या यात्री अंत में लज्जित हुआ? इसका उत्तर आएगा आम, यानी कि हाँ, यानी कि वो लास्ट में क्षमा मांगता है और पैरों में गिरकर कहता है कि आप भगवान हो और मैं अपराधी हूँ, तो वो लज्जित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है, महर्षिः दयानंदः कस्याः तटे आतिष्ठत। तो इसका उत्तर आ जाएगा गंगाया तटे। अस्मिन् कुटीरे कः वसति स्म। अस्मिन् माने इस, कुटीरे माने कुटिया में, कौन रहता था? तो उत्तर आएगा महर्षि दयानंदः। अब अगला है, फलानि कीदृशानि आसन्। फल कैसा था? जो फल दिए थे वो कैसे थे? मधुराणि, मधुर, क्योंकि हमें एक शब्द में उत्तर देना है, तो मधुराणि यशयुक्तान रसयुक्तानि, तो इसमें मधुराणि हम लिख देंगे, मीठे फल थे। महर्षि दयानंदः फलानि कस्मिन् बध्नाति। महर्षि दयानंद ने फल को किस में बांधा? तो वस्त्र में बांधा, वस्त्र में, तो इसमें उत्तर आ जाएगा वस्त्रे। असहिष्णुः यात्री पुनः किम आकथयत्। जो असहनशील यात्री था उसने फिर क्या कहा? दुर्वचनानि, कटुवचन बोले, दुर्वचन बोले, बुरे बुरे शब्द बोले। अपराधी कः आसीत्। अपराधी कौन था? यात्री। शिष्यः कस्मै सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। शिष्य ने किसे सारे वृत्तांत को सुनाया? किसे कहा? तो महर्षि को, तो महर्षिम आ जाएगा। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब इसमें हमें एक पूरे वाक्य में उत्तर देना है। यात्री प्रतिदिनं किम करोति स्म। यात्री प्रतिदिन क्या करता था? यात्री महर्षिम अकारणं दुर्वचनानि वदति स्म। यात्री महर्षि को बिना किसी कारण दुर्वचन बोलता था। महर्षि शिष्येभ्यः किं वदति स्म। महर्षि शिष्यों को क्या कहते थे? सः स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरला भविष्यति। सरलः भविष्यति, यह स्वयं एक दिन अपने आप ही सरल हो जाएगा। महर्षि फलानि दत्वा स्वशिष्यं किम आवदत्। महर्षि फल देकर अपने शिष्य को क्या कहते हैं? महर्षि फलानि दत्वा स्वशिष्यम आवदत् अस्माकं स्वामिना भवत्कृते एतानि फलानि प्रेषितानि। हमारे स्वामी ने आपके लिए ये फल भेजे हैं। शिष्यः किमर्थ विस्मितः अभवत्। शिष्य क्यों आश्चर्यचकित हो गए? यदा यात्री लज्जितः अभवत् क्षमस्व क्षमस्व आवदत् इदं दृष्ट्वा शिष्यः चकितः आसन्। जब यात्री लज्जित हुआ
क्षमा मांगने लगा, क्षमा करो बोल रहा था। यह देखकर सारे जो शिष्य थे वो आश्चर्यचकित हो गए। लज्जितः यात्रीं किम आकथयत्, लज्जित यात्री क्या कहता है। क्षमस्व महर्षे क्षमक्ष, अहम अपराधी असीम, मैं अपराधी हूँ। अब है अगला क्वेश्चन आपका, रंजितानि पदानि आदृत्य प्रश्नानि रचयत। जो रंगीन पदों में पद हैं आपके, जो रंगीन शब्द हैं आपके, उसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसा कि पहला है आपका फलानी मधुराणी आसन, तो फल मधुर थे। अब इसमें हमें प्रश्न बनाना है, तो क्या मधुर थे, तो कानी मधुराणी आसन, तो इसमें हमारा प्रश्न बन जाएगा ये। अब अगला है यात्री महर्षेः कुटीरस्य समीपम आगच्छत्, यात्री महर्षि की कुटिया के समीप गया। तो इसमें हम प्रश्न बनाएंगे, यात्री कस्य कुटीरस्य समीपम आगच्छत्, यात्री किसकी कुटिया के समीप गया, तो इसमें कस्य आ जाएगा, महर्षि के स्थान पर। महर्षि दयानन्दः काशी नगरे आतिष्ठत्, महर्षि दयानंद काशी नगर में ठहरे। तो इसमें काशी नगरे के स्थान पे हमें लगाना है, जैसे प्रश्न बन रहा है हमारा, तो महर्षि दयानंद कहाँ ठहरे, तो हम इसमें कुत्र भी लगा सकते हैं, कुत्र आतिष्ठत, कहाँ ठहरे। तो इसमें हमें जैसे काशी नगरे है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन आ रहा है, तो हम यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन ही लगाएंगे। तो महर्षि दयानन्दः कस्मिन् नगरे आतिष्ठत्, कस्मिन् आतिष्ठत्, तो महर्षि दयानंद कहाँ ठहरे, किस में ठहरे। दुर्वचनानि श्रुत्वा अपि महर्षेः तूष्णीम आतिष्ठत्, तो इसमें हमारा प्रश्न बन जाएगा किम श्रुत्वा अपि महर्षि तूष्णीम आतिष्ठत्। अब अगला है अस्मिन् कुटीरे यात्री वसति स्म, इस कुटिया में यात्री रहता था। तो कस्मिन् कुटीरे यात्री वसति स्म, किस में यात्री रहता था, किस कुटिया में यात्री रहता था। तो अस्मिन् माने इस और कस्मिन् माने किस, तो हम इसमें कस्मिन् लगा देंगे। व्याकरण बोध, एतेषु वाक्येषु तुमुन प्रत्ययान्तानि पदानि चित्वा समक्षम लिखत, इन वाक्यों में से तुमुन प्रत्यांत पद चुनकर सामने लिखिए। अब जो ये वाक्य दिए हैं इसमें से आपको तुमुन प्रत्यय छांटने हैं, ठीक है। तुमुन प्रत्यय कैसे होते हैं, जिस शब्द के बाद में तुम हो, ठीक है, इसमें ना लुप्त हो जाता है, तुम शेष रह जाता है। तो जिस शब्द के पीछे तुम हो तो वो तुमुन प्रत्यय है, यही इसकी पहचान है। जैसे देखिए, शिक्षिकाः पाठयितुं विद्यालयं गच्छन्ति, तो शिक्षिका पढ़ाने के लिए विद्यालय को जाती है। तो इसमें जो हमारा तुमुन प्रत्यय कौन सा है, पाठयितुं। अब है बस वाहकः बस यानम चालयितुं विद्यालयं गच्छति, बस वाहक जो बस का ड्राइवर है बस को चलाने के लिए विद्यालय जाता है। तो चालयितुं माने चलाने के लिए, तो इसमें तुमुन प्रत्यय आ गया हमारा। पुस्तक विक्रेता पुस्तकानि विक्रेतुं विद्यालयं गच्छति, पुस्तक विक्रेता पुस्तकों को बेचने के लिए विद्यालय जाता है। तो विक्रेतुम में तुमुन प्रत्यय है। नाटककार नाटक प्रदर्शयितुं विद्यालयं गच्छति, नाटककार नाटक को दिखाने के लिए विद्यालय जाता है। तो प्रदर्शयितुं में तुमुन प्रत्यय हमारा आ गया। भृत्यः कार्यं कुरुतौ विद्यालयं गच्छति, तो विद्यालय जो भृत्य है माने सेवक, जो नौकर है, कार्य को क्रतुम माने करने के लिए, विद्यालय माने विद्यालय को, गच्छति माने जाते हैं। जो सेवक है कार्य को करने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो इसमें हमारा ये तुमुन प्रत्यय बन रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है समुचित मेलनम कुरुत, उचित मिलान कीजिए। जैसे ये आपको इधर दिए हैं मधुराणी, विस्मतः, प्रतिवेशिने, क्रोधिता, कश्चित, जितेंद्रियः, तो इनके सामने आपको सही शब्द भरने हैं। इन्होंने ऊपर नीचे करके दिए हैं तो सही शब्द भरने हैं। जैसे यात्री, शिष्यः, फलानी,
यात्री ने, दयानंद। तो ये सब उल्टे सीधे हैं और आपको इनके सामने सही शब्द भरना है। अब देखिए मधुराणी, तो मधुराणी, तो मधुर क्या होते हैं? मधुर तो फल होते हैं, तो मधुराणी के सामने फलानी। विस्मितः, तो जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा था, आश्चर्यचकित कौन हो गए थे? शिष्य हो गए थे, तो शिष्यः। अब है प्रतिवेशिना, प्रतिवेशिना यात्रिणे। अब अगला क्वेश्चन है, अगला है क्रोधिता, क्रोधित कौन हो गए थे? शिष्य, शिष्य क्रोधित हो गया था। कश्चित, कश्चित माने कोई, यात्री, तो इसे यात्री से मिलान कर देंगे। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय कौन थे? महर्षि दयानंद जितेंद्रिय थे, तो इसको दयानंद से मिलान कर देंगे। अब अगला है मंजुष्यायाः समुचितम अव्ययपदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में से आपको सही शब्द चुनकर इन वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो पहला है आपका छात्राः पुस्तकालये तिष्ठन्तु, तो जो ये खाली स्थान है इसमें हम क्या भरेंगे? छात्र पुस्तकालय में चुप बैठो, ठीक है। तो चुप माने क्या होता है? या शांति से बैठो, तो तुष्णीम, तो इसमें तुष्णीम आ जाएगा। दुर्वचनम ना वदेत, तो दुर्वचन नहीं बोलने चाहिए। जो बॉक्स है इसमें से सही शब्द कौन सा आ सकता है? तो कदापि, कभी भी हमें दुर्वचन नहीं बोलने चाहिए। अब अगला है नगरस्य वनम अस्ति, तो नगर के वन है, क्या है वन? समीप, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा समीपे, नगर के समीप वन है। अब है वृक्षस्य कप्य तिष्ठन्ति, कप्य माने होता है बंदर, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं, और वृक्षस्य माने वृक्ष के, तो वृक्ष के बंदर बैठते हैं, तो क्या बैठते हैं? ऊपर, तो ऊपर ही आ जाएगा। अब है सहा पाठम पठित्वा स्मृति, तो वह पाठ पढ़कर याद करता है, तो इसमें प्रतिदिनम आ जाएगा। वह पाठ को प्रतिदिन पढ़कर याद करता है। अब इसमें अगला है पिपीलिका चलित्वा स्वलक्ष्यम प्राप्नोति, पिपीलिका चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, तो सततम यानी कि निरंतर, चींटी निरंतर चलती रहती है, तो पिपीलिका माने होता है चींटी, चींटी निरंतर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। एतत् अन्नम भिक्षुस्य कृते है अस्ति। अब अगला है क्वेश्चन हमारा, मंजूषायाः चित्वा एताम कथाम तुमुन प्रत्यान पदे है पूर्यत। जो ये आपको बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को छांटकर आपको सही शब्द इस कहानी में भरना है। तो जैसे कि चलो हम कहानी पढ़ते हैं। एकः कृपणः आसीत्, कृपण माने क्या होता है? कंजूस। एकः माने एक और आसीत माने था। एक कंजूस था, यानी कि एक जो व्यक्ति था वो कंजूस था। सह केवलम धनम, अब इसमें इन्होंने सम प्लस ग्रह प्लस तुमुन, तो इसमें सम ग्रह यानी कि संग्रह और तुमुन संग्रहितुम, तो इसमें हम क्या भर देंगे? संग्रहितुम, यानी कि इकट्ठा करने के लिए। सह केवलम धन को एकत्रित करना ही, एव माने ही, जानती माने जानता था। वह केवल धन को इकट्ठा करना ही जानता था। सह धनम, अब इसमें इन्होंने दिया है डैश करके व्यय तुमुन, व्यय माने क्या होता है? खर्च करना। ना जानती, वह खर्च करने के लिए नहीं जानता था, ठीक है। तो इसमें हमें तुमुन प्रत्यय भरना है सब में। अभी हमने पढ़ा था ना कि वो पाठिए तुम, पढ़ाने के लिए, चालिए तुम, चलाने के लिए, तो ये हमारे तुमुन प्रत्यय हैं। सः कस्मै अपि धनम, फिर इन्होंने डैश करके दा प्लस तुमुन ना इच्छति दिया है, तो दा माने देना और तुम माने देने के लिए, ठीक है। ना हमारा लोप हो जाता है, तो दा तुम, वह किसी को भी धन नहीं देना चाहता था। सह सर्वम, फिर वह प्लस स्मृह प्लस तुमुन विस्मृतुम, तो वह सब कुछ भूल सकता था, परम धनम कदापि न, लेकिन धन को नहीं भूल सकता था। सह प्रतिदिनम अधिकम अधिकम धनम, तो फिर से हमारा प्राप्तुम 2 बार आया है। प्र प्लस तुमुन, प्र प्लस आ प्लस तुमुन, तो
प्र आप तुमुन यानी कि प्राप्त तुम, ना हमारा लोप हो जाता है। तो प्राप्त करने के लिए वह प्रतिदिन अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा करता है। एकदा एकः जनः तम पृच्छति, एक बार एक आदमी ने तम माने उससे, पृच्छति माने पूछा, त्वं किमर्थ पृथ्व्याम् आगतः असिम अस्ति, तुम इस पृथ्वी पर किस लिए आए हो। तो सः कथयति, वह कहता है, धनम प्राप्तुम, प्र प्लस आप प्लस तुमुन, तो प्राप्तुम ना हमारा लोप हो जाता है, तो धन प्राप्त करने के लिए वह कहता है कि मैं धनम माने धन को, प्राप्तुम माने प्राप्त करने के लिए आया हूँ। कोऽपि जनः तम सन्मार्गे आनीतुमुन, आ प्लस नी प्लस तुमुन, तो इसमें हमारा आनेतुम समर्थः न अभवत्, कोई भी व्यक्ति उसके मार्ग में आने में समर्थ नहीं होता था। बच्चों, आज की वीडियो में अब ये चैप्टर समाप्त। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।